कठिनता और जटिलता किसे कहते हैं, अगर इसे समझना है तो धनबाद में बाघमारा के जमुनिया चले जाइए। यहां कई ऐसे चेहरे नजर आएंगे आपको जिनके चेहरे पर आपको सिर्फ सवालिया निशान नजर आएंगे। इनमें से कई ऐसे हैं जिनका कोई बेटा था, कल तक, आज नहीं है। किसी का पिता था, कल तक, आज नहीं है। किसी का पति था, कल तक, आज नहीं। उनके होने का कोई निशान नहीं है। और सबसे गजब बात यह है कि एनडीआरएफ उनकी तलाश में तो जुटी हुई है, लेकिन खबर यह है कि एक सिस्टम ऐसा है जो उनके पूरे अस्तित्व को मिटाने पर जुटा हुआ है। मतलब एक अवैध खदान का हादसा होता है, उसमें 10 लोगों के दबे होने की आशंका थी। हालांकि जिंदा होने का तो कोई उम्मीद ही नहीं है। अब परिजनों ने भी उम्मीद छोड़ दी है। उन शवों को निकालने की कोशिश एनडीआरएफ कर रहा है, लेकिन अवैध खदान के मुंह को इस तरीके से भर दिया गया है कि वहां कुछ था ही नहीं। एक सिस्टम ऐसा काम कर रहा है कि जो लोग भी वहां फंसे थे उनको परमानेंटली डिलीट कर दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए धनबाद से। बच्चा देखते हैं घर पहुंच जाए तो सब बाल बच्चा में देखते हैं। 3 गो लड़का है, छोटा छोटा लड़की 10 गो, सब मिला 10 में सब। कब ये थे काम करने के लिए? 8 रोज। 8 रोज। पैसा उसे भेजता था? नहीं, कुछ नहीं पैसा, सब नहीं, कुछ नहीं जाना के। कौन आदमी ले गया था काम कराने के लिए? वो एक आदमी कहाँ फोन कर ले को पता नहीं लगे, अपने पता हमने कुछ नहीं पता है। अल्लाह रसूल हमने घर पहुँचे दे, अल्लाह हंसनिक देखबे, अल्लाह सब देखते, हमारे बाल बच्चा 200 देखते हैं, 10 बाल बच्चा देखते हैं। उधर से कौन खबर कर दल के को पता नहीं। ये दर्द दुनिया का सबसे कठिन दर्द है। ये पीड़ा सबसे हृदय विदारक पीड़ा है। कल तक एक माँ का एक बेटा था, एक पत्नी का एक पति था, एक बेटे का एक बाप था, पर आज ये सब बस मलबे हैं। उसके होने का एक सबूत तक नहीं है। एनडीआरएफ की आखिरी उम्मीद है। ये फरियाद है उन परिवारों की जिनके अपने धनबाद के बाघमारा जमुनिया में अवैध कोयला खनन के दौरान हुए हादसे में मलबे तले दब गए। मीडिया के माध्यम से इन परिवारों ने अपनी करुणा को सरकार, प्रशासन और आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। उनके दिलों में एक उम्मीद जगी है कि शायद एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन उनके अपनों की लाशें उन्हें लौटा दे ताकि वो उनका अंतिम संस्कार कर सकें। दरअसल मंगलवार 22 जुलाई 2025 की रात बाघमारा के जमुनिया में अवैध खदान की चाल धंसने से कई मजदूर मलबे में दब गए। गुरुवार शाम 6 बजे एनडीआरएफ की 35 सदस्यीय टीम और बीसीसीएल माइंस रेस्क्यू की 10 सदस्यीय टीम ने बचाव कार्य शुरू किया। रात 12:30 बजे तक चले इस ऑपरेशन में जेसीबी मशीनों से खदान की खुदाई की गई, लेकिन पहले दिन कोई सफलता नहीं मिली। खदान के मुहाने को बैरिकेडिंग से सील कर दिया गया है। कब गए थे काम करने? हो गया 2-3 रोज। 2-3 रोज हो गया। कौन ले गया था पता है काम कराने के लिए? कहाँ गए थे काम करने? धनबाद। कितना बच्चे हैं आपके? 3 बेटा बेटी? 2 बेटा 1 बेटी। अभी क्या चाह रहे हैं आप सरकार से, पुलिस प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? मेरा लाश चाहिए, मेरा बॉडी चाहिए। कहाँ खाने गया और क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग नहीं जान रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन हम लोग गए तो वहाँ नहीं भिड़ने दिया। हम लोग का सिर्फ चाहिए। कहाँ पर घटा घटना? बाघमारा। कौन ठेकेदार ले गया था? मालूम नहीं है ना, हम लोग पता। आपका बेटा का नाम क्या था? अफजल अंसारी। कितना उम्र होता होगा? वही करीब 35 साल। कै गो बच्चा है उनका? उनका बच्चा है 3 ठो। शादीशुदा थे, 3 बच्चा है। लड़का लड़की? लड़की हुआ है, लड़का 2। टोटल कितना बेटा है आपके? 4। ये बड़ा थे छोटा थे? ये बड़ा थे। लोग के द्वारा नहीं घुसने दिया। नहीं घुसने दिया। मौत की जानकारी आप लोगों को कैसे प्राप्त हुई? फोन आया वहीं से। कुछ आदमी जैसे वहाँ तो और लड़का था ना अगल बगल में। अभी साव लेने के लिए गए थे तो क्या बोला गया वहाँ? जाने नहीं जाने दिया। हम लोग हो रहे हैं। एक मजदूर बच निकला था। उसने बताया कि पानी का तेज बहाव और चाल धंसने से यह हादसा हुआ। पीड़ित परिवार बताता है कि उनका बेटा, उनका पति, उनका पिता सब खत्म। उन्हें अब तक लाशें तक नहीं मिली।
गिरिडीह के पीड़ित परिवारों का दर्द मीडिया में छलक पड़ा। एक मजदूर जो हादसे से बच निकला, उसने परिवार की इस त्रासदी की कहानी सुनाई। अवैध कोयला खनन में काम करने वाले परिवारों का दर्द बयां करना मुश्किल है। ऐसे हादसों में जान गंवाने वालों की लाशें तक नहीं मिलती, परिवार अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाता। जमुनिया में रेस्क्यू शुरू होने से इन परिवारों में उम्मीद जगी है, लेकिन ये कितना कारगर होगा ये कहना अभी मुश्किल है। बुधवार को गिरिडीह सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी और विधायक सरयू राय ने घटनास्थल का दौरा किया। सांसद ने बाघमारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कर जांच की मांग की। जी, तो क्या हुआ वहाँ पर? आप लोग को वहाँ पर तो पहली बात हम लोग को अंदर नहीं जाने दे रहा था, और लाश मांगे तो बोला कि यहाँ से भागो, सबको भगा दिया गया। 100 नहीं दिया, हम लोग बोले कि हम लोग को सिर्फ 100 दे दीजिए, जो अगर आप लोग उल्टा अगर पैसा लेंगे तो हम लोग दे देंगे, लेकिन फिर भी वो लोग जो है तैयार नहीं हुआ। क्या घटना घटा बताइए तो। जैसे करीब 3:30 बजे हम लोगों का फोन का माध्यम से पता चला कि यहाँ पर आदमी जो है खदान में दब गया। उसके बाद हम लोग यहाँ से पूरे बस्ती वाला, कहाँ के खदान में? ये जमुनिया का, ये बाघमारा जमुनिया कतरास का। उसके बाद हम लोग यहाँ से गए, करीब शाम हो गया था, तो करीब रखे ना क्या बजे 6 बजे करीब वहाँ पर पहुँचे, तो हम लोग को जाने नहीं दिया। उसके बाद छोटा छोटा बच्चा है, मारपीट भी किया एक लड़का का। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं ही कि हम लोग का बॉडी मिल जाना चाहिए, हम लोग को चाहिए बॉडी किसी भी हाल में। छोटा छोटा बच्चा है, सब देखने चाह रहा है। हादसे की खबर मिलते ही परिजन बाघमारा पहुंचे, लेकिन उन्हें रोका गया। परिवारों की पत्नियां और बच्चे अपनों का चेहरा देखने को तरस रहे हैं। मंगलवार रात 10 बजे पत्रकारों ने भी घटनास्थल पर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोका गया। आरोप है कि रात में ही 3 जेसीबी मशीनों से खदान को समतल कर सबूत नष्ट कर दिए गए। अब एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन इन परिवारों की आखिरी उम्मीद है। क्या यह ऑपरेशन उनके अपनों को लौटा पाएगा? क्या उनके दर्द को कुछ राहत मिलेगी? ये सवाल अभी भी अनसुलझा है। धनबाद से द भारत मित्र के लिए सिथुन मोदक की रिपोर्ट। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।